Good morning, students. Today we are going to start the reading of lesson number 14 in English, Mona and the Sparrows. Okay. From last 2 days we were doing the hard words. Today we are going to read the lesson. Mona, Mona, and The Sparrows, Sparrows, Mona and the Sparrows. We are going to read the story. See here, a picture is given. Help Tintin the sparrow reach its egg. यानी हम टिनटिन को हेल्प करेंगे कि वो अपने एग के पास कैसे पहुँचे. देखो यहाँ पे डॉटेड लाइंस दिए, हम लोग डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे और वो नेस्ट के पास कैसे पहुँचेगी. यहाँ तक आपको ज्वाइन करना है, वो नेस्ट के पास पहुँच गई. ओके, नाउ सी. This story, THIS, this story, STORY, story is about a kind girl, KIND, kind, GIRL girl, who looks after the baby sparrows in her house. तो ये किसकी स्टोरी है? एक छोटी गर्ल है जो दयालु है. काइंड मतलब दयालु, जो बेबी स्पैरोज के बारे में सोच रही है और उसके घर में जो बेबी स्पैरोज है उसकी संभाल कर रही है. Now we are starting to read this lesson. Mona, Mona is very happy. Mona, Mona is VERY, very HAPPY, happy. Mona is very happy. Mona बहुत ही खुश है. क्यों खुश है? She is going, GOING, going to stay, STAY, stay with her grandparents, GRANDPARENTS, grandparents मतलब उसके दादा दादी या नाना नानी भी हो सकते, पर वो अपने दादा दादी के पास रहने जा रही. अंकल, UNCLE, अंकल, AUNT, आंट, AND, एंड COUSINS, कजिन्स, इन कोलकाता, KOLKATA, कोलकाता इज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी इन द ईस्ट. मोना इज वेरी हैप्पी, मोना बहुत ही खुश है. She is going to stay with her grandparents. वो कहाँ पे रहने जा रही है? अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल और आंट और कजिन्स के साथ. तो वहाँ पे कौन है? उसके दादा दादी हैं, चाचा चाची है और उसके कजिन्स हैं, यानी उनके बेटे बेटियाँ. जो चाचा चाची के बेटे बेटियाँ को हम क्या बोलेंगे? कजिन्स. कहाँ पे है? कलकत्ता में रहते हैं और वो वहाँ पे रहने जा रही है, उनके साथ रहने जा रही है. They start packing, THEY, they START, start PACKING, पैकिंग. यानी हम जब एक घर से दूसरे घर पे शिफ्ट होते हैं तो पैकिंग करनी पड़ती है ना सारे सामान की, तो वो पैकिंग स्टार्ट कर रही है. मोना हैज़ अ स्मॉल सेल्फ ऑफ बुक्स. MONA, मोना HAS, हैज़ अ स्मॉल, SMALL, स्मॉल, SHELF, सेल्फ ऑफ बुक्स, BOOKS, बुक्स. मोना हैज़ ए स्मॉल सेल्फ, यानी देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखा है ये सेल्फ ऑफ बुक्स, जहाँ पे हम बुक्स रखते हैं. वो सेल्फ छोटी सी है. मोना की जो सेल्फ है बुक्स की वो छोटी है. सी बिगिन्स टू अरेंज हर बुक्स, वो अपनी बुक्स, BEGINS, बिगिन्स मतलब शुरुआत करना. टू अरेंज, ARRANGE, अरेंज हर बुक्स. मैंने अरेंज में बोला था कि ठीक तरह से रखना बुक्स को, वो ठीक से संभाल के रखने के अरेंजमेंट कर रही है, ताकि एक जगह से हम दूसरी जगह ले जाते हैं तो बुक्स को प्रॉपरली अरेंज करके रखनी पड़ती है. सी पैक्स देम इन अ बॉक्स, तो वो किस में पैक करिए? पैक्स मतलब हम चीज़ को संभाल के रखने, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए, भेजने के लिए हमें चीज़ में बांध के रखनी पड़ती है. सी पैक्स देम इन अ बॉक्स, तो वो बॉक्स में भर रही है. सी फाइंड्स ए स्पैरोज नेस्ट, SPARROWS मतलब स्पैरोज नेस्ट. तो क्या मिला उसे? फाइंड्स मतलब मिलना. तो वहाँ पे एक नेस्ट मिलता है. देखो ये बुक सेल्फ में एक छोटा सा नेस्ट है, वहाँ पे स्पैरो है. देखो, इन अ कॉर्नर ऑफ हर बुक सेल्फ, BOOKSHELF, बुक सेल्फ. कॉर्नर मतलब कोने में, CORNER, कॉर्नर मतलब कोने में. वो क्या मिलता है उसे? एक स्पैरो का नेस्ट मिलता है बुक सेल्फ के कॉर्नर में. इन द मिडल ऑफ द नेस्ट, तो नेस्ट के मिडल मतलब बीच में, MIDDLE, मिडल ऑफ द नेस्ट मतलब नेस्ट के बीच में. देयर आर 2 eggs. In the middle of the nest
देर आर 2 eggs. क्या है वहाँ पे? 2 eggs है. देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है 2 eggs है. अगेन आई एम रीडिंग. She finds sparrow's nest in a corner of bookshelf. In the middle of the nest there are 2 eggs. तो नेस्ट के बीच में 2 eggs है. The nest is made of twigs. Twigs मैंने कल समझाया था. Twigs मतलब छोटी छोटी लकड़ियाँ, जो सूखी हुई लकड़ियाँ होती है नेस्ट बनाने के लिए बर्ड यूज़ करती है. Straw सूखा हुआ घास. And dry leaves, DRYLEAVES leaves. ड्राई लीव्स मतलब सूखे पत्ते. नेस्ट किससे बनते हैं? बर्ड जो नेस्ट अपना बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? ट्विग्स, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स. द नेस्ट इज मेड ऑफ ट्विग्स, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स. मोना लव्स टू वॉच. MONA मोना, LOVES लव्स टू वॉच, WATCH वॉच. वॉच मतलब यहाँ पे देखना. टू वॉच द मदर स्पैरो. जो बर्ड होते हैं उसमें भी मम्मी पापा होते हैं. जैसे हमारे मम्मी पापा हैं मदर स्पैरो, MOTHER मदर, SPARROW स्पैरो. एज सी सिट्स ऑन द एग्स. बर्ड्स होते हैं वो अपने एग्स पे बैठते हैं तो उनके चिक्स बनते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं. देन द फादर स्पैरो, FATHER फादर, SPARROW स्पैरो, ब्रिंग्स फूड फॉर हर. जब एग्स पे मदर स्पैरो बैठती है तब कौन फूड लाता है? फादर स्पैरो फूड लेके आते हैं. जब मम्मी घर पे काम करती है तो कभी थक जाती है तो पापा घर बाहर से खाना लेके आते हैं ना. मोना लव्स टू वॉच द मदर स्पैरो एज शी सिट्स ऑन द एग्स. देन द फादर स्पैरो ब्रिंग्स फूड फॉर हर. तो मोना को ये देखना बहुत अच्छा लगता है कि मदर स्पैरो एग्स पे बैठी है और फादर स्पैरो उसके लिए फूड लेके आते हैं. आफ्टर ए डे और 2, AFTER आफ्टर, और डे और 2. डे मतलब और डे मतलब एक दिन और 2 मतलब 2 दिन. मोना सीज दैट, MONA मोना, सीज SEES सीज मतलब देखती है. दैट द एग शेल्स. एग के शेल्स मतलब जो एग का कवरिंग होता है ना उसको शेल्स कहते हैं. आर ब्रोकन, BROKEN ब्रोकन मतलब टूट जाना. कि वो एग शेल्स जो एग पे बैठी थी मदर स्पैरो वो सेल्स टूटे हुए थे. देर आर 2 येलो, YELLOW येलो कलर्ड, COLOURED कलर्ड बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट. तो वो देखती है 2 दिन के बाद कि जो एग्स थे वो टूट चुके थे और उसके अंदर से 2 येलो कलर्ड बेबी स्पैरोज निकले हुए थे. छोटे छोटे बर्ड्स निकले थे, उसको बोलते हैं चिक्स. सून दे हॉप, SOON सून मतलब जल्दी. वो हॉप करने लगते हैं. हॉप मतलब कूदना. डांस करने लगे थे. एंड चिप, बर्ड्स की जो छोटी छोटी आवाज़ होती है उसको बोलते हैं चिप. ऑल ओवर यानी सभी. वो जैसे ही छोटे छोटे बर्ड्स घूमने स्टार्ट, जैसे उड़ना तो पहले नहीं सीखते, वो पहले हॉपिंग सीखते. थोड़ी थोड़ी देर में डांस करते या छोटी छोटी आवाज़ें करते तो उसको बोलते हैं चिप. उनकी आवाज़ें डांस करना, हॉपिंग करना वो चारों तरफ करने लगे थे. दे सीम टू बी सेइंग यानी वो खुश ऐसे लगते थे. सीम मतलब लगना. दे सीम टू बी सेइंग यानी सेइंग मतलब बोलना. ऐसे बोल रहे हैं वो लगते थे. वॉट फन, वॉट फन, WHAT वॉट, FUN फन, WHAT वॉट, FUN फन. यानी ऐसे लग रहा था वो जब डांस कर रहे थे, हॉप कर रहे थे, छोटी छोटी आवाज़ें निकाल रहे थे तो ऐसे लगता था कि उनको बहुत ही मज़ा आ रहा. हम लोगों को बहुत मज़ा आता है तब बोलते हैं ना, हाँ क्या मज़ा आता है, क्या मज़ा आ रहा है. तो वैसे बर्ड्स जैसे हॉपिंग और डांसिंग करते थे, चिरपिंग करते थे, ऐसे लगता था कि वो बोल रहे हो. वॉट फन, वॉट फन. मोना वॉचेस देम विथ लव. मोना ये सब देख के बहुत ही खुश हो रही थी, मुझे मज़ा आ रहा था. नाउ इट इज़ टाइम फॉर हर टू लीव फॉर कलकत्ता. यहाँ पे देखो लीव, LEAVE लीव मतलब यहाँ पे छोड़ना. फॉर कलकत्ता यानी वो कलकत्ता जाने के लिए उसे अभी घर छोड़ना था. इट इज़ टाइम मतलब अभी टाइम हो गया था कि उसको कलकत्ता जाना है. हाउ कैन मोना लीव द 2 chicks behind, BEHIND behind, and go to कलकत्ता.
अब मोना सोच रही थी कि ये छोटे छोटे बर्ड्स को मैं कैसे छोड़ दूँ। तो व्हाट इफ़ द कैट ईट्स द चिक्स, तो वो सोचने लगी व्हाट इफ़ द कैट ईट्स द चिक्स, मतलब अगर ये बच्चे छोटे छोटे मैं ऐसे ही छोड़ के चली जाऊँ तो कैट आके उनको शायद खा भी सकती है। तो वो क्या बोल रही है आगे हम रीड करें। Mona tells her parents, TELLS, tells her parents, PARENTS, parents. Mona tells her parents, can we go after a few days? CAN, can, WEV, geo, go, AFTER, after, a few, FEW, few days, mother, MOTHER, mother। देखो क्वेश्चन मार्क है, वो पूछ रही है अपनी मम्मी से क्या हम थोड़े दिन के बाद कलकत्ता जा सकते हैं। प्लीज़ लेट द चिक्स ग्रो अ लिटल, PLEASE, प्लीज़, लेट, LET, लेट, द चिक्स ग्रो अ लिटल, CHICKS, चिक्स, ग्रो, GROW, ग्रो अ लिटल। तो वो सोच रहे अपने मम्मी से रिक्वेस्ट करी, पूछ रही कि मम्मी क्या हम थोड़े दिन के बाद जा सकते हैं कि ये जो चिक्स है वो थोड़े बड़े हो जाए। लेट देम लर्न टू फ्लाई, LET, let, THEM, them, LEARN, learn to fly, 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 and then we can go, and then we can go। तो वो पूछ रही है अपनी मम्मी से कि क्या हम थोड़े दिन के बाद जा सकते हैं कि मम्मी प्लीज़ ये चिक्स बड़े हो जाए और अपने आप उड़ सके, उसके बाद हम जा सकते हैं। मोना's parents say yes, MONA'S, मोना's parents, PARENTS, parents say yes, YES, yes। वो बोल रहे कि हाँ बेटा, मोना के पेरेंट्स उसको परमिशन दे देते हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम रुक सकते हैं। मोना इज़ वेरी हैप्पी, मोना बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि अब उसके पेरेंट्स ने हाँ बोल दी कि हाँ ये जब बर्ड्स चिक्स उड़ने लगे उसके बाद ही हम जाएंगे। सून द यंग चिक्स, YOUNG, यंग मतलब युवान, छोटे बर्ड्स बच्चों में से जब बड़े होते हैं तब हम बोलते हैं कि जवान हो गए। यंग चिक्स, चिक्स जो बड़े होने बहुत, लर्न टू फ्लाई, जैसे ही चिक्स फ्लाई करना सीख लिए और चिर्प करते थे, एंड चिर्प, दे आर चिर्पिंग, CHIRPING, चिर्पिंग ऑल द टाइम, flying here and there, they are chirping all the time, flying, 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 HERE, here and there, THER, the। तो वो बस तुरंत ही वो दोनों बर्ड्स जो छोटे चिक्स थे, येलो कलर्ड बेबी स्पैरोज, वो उड़ना भी सीख गए, चिर्पिंग करना भी सीख गए और वो इधर से उधर उड़ रहे थे। तब मोना खुश थी कि हाँ अब तो वो उड़ लगे। और लग क्या रहा था, एक्चुअली दे आर सेइंग, एक्चुअली मतलब रियल में, वास्तव में, एक्चुअली, ACTUALLY, एक्चुअली दे आर सेइंग, ऐसे लग रहा था थैंक यू मोना, थैंक यू। वो जैसे ही उड़ रहे थे, उड़ना सीख लिए, चिर्पिंग साउंड करना सीख लिए, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मोना को थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू मोना, तुमने हमारे लिए वेट किया और अपना प्रोग्राम थोड़ा डिले किया। तो जैसे ही वो उड़ने लगे, उन्होंने मोना को जैसे ऐसे लग रहा था कि मोना को थैंक यू बोल रहे कि तुमने हमारे लिए वेट किया, अपना जाना डिले किया। तो ये है सारी स्टोरी, आपको मैंने जैसे रीड करके समझाया है, आपको भी घर पे रीडिंग करना है। ओके, गुड बाय।